अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज भगवतामृत 1981 में आगे बता रहे हैं कि संयोग की बात देखिए, एक दिन वहाँ उनका एक हरिण शावक के प्रति आसक्ति हो गई। उन्होंने देखा कि वह हरिण शावक को जन्म देकर उसकी माँ मर गई। उनके मन में आया कि ये बेचारा हरिण शावक नदी में गिरकर मर जाएगा, इसलिए इसको बचा लेना चाहिए। और उन्होंने उस हरिण शावक को शुद्ध सात्विक दया भाव से प्रेरित होकर अपने पास रख लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। परंतु गुणों का ऐसा स्वरूप है, वे इतने परिणामी होते हैं कि सत्व गुण को रजोगुण में और रजोगुण को तमोगुण में परिवर्तित होते देर नहीं लगती। एक कोड़ी को घर में ले आना, उसको स्नान कराना, खिलाना पिलाना और उसकी चिकित्सा प्रबंध करना बड़ा सात्विक काम है। लेकिन उसके बाद यदि ये मान आ जाए कि मैंने एक कोड़ी को बड़ी सेवा की है, तो मान राग द्वेष मोहब्बत नफरत का कारण बन जाता है और वह मनुष्य कहीं का कहीं पहुंचा देता है। इसलिए भरत को हरिण शावक की रक्षा और सेवा का अभिमान हो गया। जो सात्विक दया थी वह राजसिक अभिमान में रूप में परिणित हो गई। भरत हरिण शावक को मोह बंधन में बंध गए, वे उस पर दया करने लगे और हो गई आसक्ति, हो गया मोह। उनको हरिण शावक के बिना और कुछ सूझे ही नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि हरिण शावक भरत को छोड़कर भाग गया, क्योंकि संसार में दो प्राणियों के मन में कभी एक नहीं होते। थोड़े दिनों के लिए मिल भी जाए तो बाद में बिछुड़ जाते हैं। रास्ते में दो आदमी साथ साथ चलते हैं, प्याऊ पर साथ साथ पानी पीते हैं और भले ही मिल जाए, लेकिन संस्कार और देश काल पात्र की भिन्नता के कारण दोनों मन कभी एक नहीं होते। इसलिए हरिण शावक भारत राजा भरत को छोड़कर अपने सजातीय पशुओं में मिल गया। तब भी अपने व्याकुल हो गए। उनके प्रति उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह उनके मरते समय तक बनी रही। परिणाम ये हुआ कि उनके प्राण उसी हरिण चिंतन करते करते निकले और अंतमति स्वगति के अनुसार अगले जन्म में हरिण हुआ। ये घटना बताते हैं कि मनुष्य का हृदय हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, उसे किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान की आराधना भी कभी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए राजा भरत का न तो वह जीवन व्यर्थ गया और न ही उसके बाद उनको क्रम से जो मृग शरीर तथा जड़ भरत शरीर प्राप्त हुआ ये व्यर्थ गए। बल्कि ये कहा जा सकता है कि उनके प्रति तीनों शरीरों द्वारा मनुष्य जीवन के लिए दो बहुत बड़े सत्य प्रकट हुए। पहला सत्य तो यह है कि मनुष्य को किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, और दूसरा सत्य यह है कि जो भगवान की आराधना करता है उसके पाँव में कभी फिसल भी आ जाए तथा वह पशु पक्षियों की योनि में भी चला जाए तो वहाँ पर भगवान का स्मरण नहीं छूटता। भगवान की स्मृति सर्वत्र अपना प्रभाव दिखाती है। राजा भरत के जीवन में भगवान का स्मरण था ही। उसके फलस्वरूप जब ये मरने के बाद हरिण बने तब भी भगवान की स्मृति बनी रही। हरिण जीवन समाप्त होने के बाद राजा भरत एक ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए, नाम पड़ा जड़ भरत। लेकिन वहाँ की स्थिति ये थी कि सौतेली माता ने उसने भाइयों से उनको बहुत सताया। पिता ने उनको पढ़ने लिखाने के लिए बहुत कोशिश की और उनका योग्य पवित्र संस्कार किया। लेकिन वर्षों के उपरांत बाद भी जड़ भरत को गायत्री मंत्र तक कंठस्थ नहीं हुआ। जड़ भरत यथा नाम तथा गुण के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे। उनको किसी भी काम में लगाया जाता उसको ठीक नहीं करते पाते थे, अथवा यूँ कहिए कि कर नहीं सकते थे। उनको ये नहीं मालूम पड़ता था कि धरती कहाँ है ऊंची ऊंची और इसको खेत में किसका पशु चल रहा है। उन्हें तो कुछ भी मिल जाता उससे संतुष्ट रहते थे। वे कभी खेत में सो रहे हैं तो कभी तो गाला सड़ा मिल रहा है उसी को खा रहे हैं, लेकिन उसकी मस्ती बनी रहती है और वे अपने स्वरूप में पड़े रहते हैं। अवश्य ही उनके पूरे जन्म के धर्मानुष्ठान और तत्व का ज्ञान परिणाम था। अब एक दिन की बात है कि जड़ भरत कुछ डाकू के हाथ पड़ गए। वे डाकू देवी को पशु बलि दिया करते थे। उन्होंने बलि के लिए पशु पकड़ा, वह कहीं भाग गया। उन्होंने उस पशु के स्थान पर जड़ भरत को पकड़ लिया और कहा कि आज इसकी बलि चढ़ाएंगे। उनके द्वारा जड़ भरत को स्नान कराया गया, चंदन लगाया गया, माला पहनाई गई और भोजन भी कराया गया। डाकू जब उनको काली के पास काटने के लिए ले गए तो काली ने देखा कि एक ब्राह्मण ज्ञानी समत्वनिष्ठ महात्मा है, इसका बलिदान मेरे सामने कैसे होगा। फिर तो ये बलि चढ़ाने के लिए उधर डाकू के हाथ से तलवार खींचकर और डाकू को ही काट कर उनके सिर को गेंद की तरफ फेंकने लगी। श्री मध्वभागवत का कहना है जो महापुरुष अपराध करता है उसको यही गति होती है। श्री रामचंद्र मानस में यही बात कही गई है। लेकिन जड़ भरत स्थिति ऐसी थी कि उनको मन में डाकू के प्रति कोई विषम भाव नहीं था। जब डाकू उनको खिला पिला रहे थे तब उन्होंने वह नहीं समझा कि मेरा बड़ा सत्कार कर रहे हैं, और जब डाकू ने उनको काटने के लिए तलवार उठाई तब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था। उनकी दृष्टि तो मान अपमान और जीवन मरण के कोई भेद में नहीं थी, क्योंकि समझते थे कि घड़ा बनता फूटता रहता है लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए शरीर रहे या न रहे
आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। जड़ व्रत किसी भी क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है और ये ज्यों की त्यों जीवन व्यतीत करने लगे। आगे आनंद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज आगे की कथा सुनाए। उससे पहले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।